नियोस्फीयर सिटी चमक रहा था, एक आर्टिफिशियल सूरज की रोशनी में। यह रोशनी सिर्फ एक प्रकाश का स्रोत नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का प्रतीक थी, जहां इंसान और टेक्नोलॉजी का मिलान एक नए युग का आगाज कर रहा था। यह इंजीनियरिंग का कमाल था, इंसान की टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उदाहरण। हर कोने में, हर बिल्डिंग में एक नई सोच, एक नई दिशा का प्रदर्शन हो रहा था। यह शहर एक जीवित उदाहरण था कि कैसे इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर नए आसमान को छू सकता है। ग्लास और स्टील के टावर बडालों को चीरते हुए एक नई ऊंचाई को छू रहे थे। ये इमारतें सिर्फ एक आकर्षण नहीं थी, बल्कि इंसान की मेहनत और सपनों का प्रतीक थी। ये शहर का हर कोना, हर इमारत एक कहानी सुना रही थी। ऑटोमेटेड गाड़ियां हवा में बने रास्ते पे तेजी से आती जाती, लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती। यह सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि एक अनुभव था, जहां हर पल एक नई टेक्नोलॉजी का एहसास होता था। यह शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक नई सोच का प्रतीक था। नियोस्फीयर में जिंदगी आसान थी, कंफर्टेबल थी और पूरी तरह से एआई पे निर्भर थी। हर दिन, हर पल एक नई सुविधा का अनुभव होता था। लोग अपनी जिंदगी को बिना किसी टेंशन के जी रहे थे, क्योंकि एआई उनके हर काम को आसान बना रहा था। ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर पर्सनल म्यूजिक बनाने तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिंदगी के हर पहलू में जगह बना ली थी। हर छोटी से छोटी चीज एआई के द्वारा मैनेज होती थी, जिससे लोगों को अपनी जिंदगी का हर पल एंजॉय करने का मौका मिलता था। लोगों को अब खुद से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उनकी हर जरूरत का ख्याल एल्गोरिथम्स का जाल पहले से ही रखता था। हर दिन, हर पल एक नई सुविधा का अनुभव होता था, जिससे लोग अपनी जिंदगी को बिना किसी टेंशन के जी रहे थे। लेकिन ये जो स्मूथ सर्फेसेस और ऑटोमेटेड आराम की दुनिया थी, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुराने जमाने से जुड़ना चाहते थे, उस रॉ अनप्रेडिक्टेबल खूबसूरती से जो एआई के आने से पहले थी। उन्हें लगता था कि पुरानी दुनिया की वो खूबसूरती, वो रॉनेस अब कहीं खो गई थी। यह शहर एक नई दुनिया का प्रतीक था, लेकिन कुछ लोगों के लिए पुरानी दुनिया की यादें अब भी जिंदा थी। अर्जुन भी उन्हीं में से एक था। वो हमेशा कुछ नया बनाने और समझने की कोशिश में लगा रहता था। इंजीनियर होने के नाते वो अपना दिन शहर के कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को मेंटेन करने में गुजारता था। हर दिन नए चैलेंजेस और नए प्रॉब्लम्स का सामना करता था, लेकिन उसका दिल एक अलग ही जमाने में खोया रहता था। उसके सपने और ख्याल उसे अक्सर दूर ले जाते थे, एक ऐसे जगह जहां सब कुछ सिंपल और पुराना था। यूं से सुकून मिलता था पुरानी दुकानों के कोने में, ऐसे चीजों से घिरा हुआ जो उस समय की याद दिलाती थी जब इंसानी हुनर को कोड की लाइंस में नहीं मापा जाता था। वो अक्सर अपने आप को इन पुरानी चीजों के बीच पाता था, जैसे ये चीजें उसे कुछ कहना चाहती हो। एक दिन एक डस्टी दुकान में खोजते हुए मेरी नजर एक अजीब सी डिवाइस पे पड़ी। वो डिवाइस कुछ अलग ही थी, जैसे उसमें कोई पुरानी कहानी छुपी हो। वो एक पुराना रेडियो था। उसका बेकलाइट केसिंग स्क्रैच और फेडेड था। ऐसा लगता था जैसे ये रेडियो अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। मुझे नहीं पता क्यों, पर वो रेडियो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे समझना जरूरी था। मैंने वो रेडियो खरीद लिया, उसमें छिपे मिस्ट्री को जानने के लिए। मुझे लगता था जैसे ये रेडियो मुझे कुछ बताना चाहता है। उसी रात अपने अपार्टमेंट में अर्जुन ने केयरफुली रेडियो को पावर सोर्स से कनेक्ट किया। उसके दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, जैसे कुछ नया और अनोखा होने वाला हो। स्पीकर में एक तेज स्टैटिक की आवाज आई, फिर एक हल्की सी रिथमिक पल्स। ये आवाज कुछ अलग ही थी, जैसे इसमें कोई संदेश छुपा हो। ये किसी पुराने डिवाइस का रैंडम नॉइज नहीं था, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिग्नल था, हल्का सा मगर लगातार। अर्जुन को लगा जैसे ये सिग्नल उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, जैसे ये एक मैसेज हो जो सिर्फ उसके लिए ही भेजा गया हो। हर रात अर्जुन लगा रहता उस अजीब सिग्नल को समझने की कोशिश में। वो सिग्नल जो कभी क्लियर नहीं होता था, उसके दिमाग में एक पहेली बन गया था। उसने रेडियो के रिसीवर को और बेटर बनाया, मुश्किल से उस स्टैटिक को फिल्टर किया जो ट्रांसमिशन को ढीक रहा था। हर एक एडजस्टमेंट के साथ वो सिग्नल थोड़ा और क्लियर होता गया, जैसे कोई पुरानी तस्वीर धुंध से निकल रही हो। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एक रात जब सब कुछ बिल्कुल सही था, उसने वो सिग्नल पकड़ लिया। उसके एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था। वो रिथमिक पल्सेस टोन्स में बदलने लगे, एक कॉम्प्लेक्स मेलोडिक सीक्वेंस जो किसी ऐसी लैंग्वेज की तरफ इशारा कर रही थी जो अर्जुन ने कभी सुनी नहीं थी। वो टोन्स जैसे किसी पुरानी कहानी को सुनाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी क्यूरियोसिटी ने मुझे पकड़ लिया था जिसको शांत करना मुश्किल था। वो टोन्स जैसे मेरे दिमाग में एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहे थे। मैंने अपने आप को उस मैसेज को समझने में लगा दिया। हर एक टोन, हर एक पल्स
जैसे एक नई क्लू दे रहा था। मैंने पुरानी बुक्स खोजी, लिंग्विस्ट्स और क्रिप्टोग्राफर से बात की, उनसे हर एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की, हर एक थ्योरी को टेस्ट किया, हर एक एंगल से सोचा, बस ये जानने के लिए कि उस कॉस्मिक विस्पर्स में क्या छुपा है। वो विस्पर्स जैसे किसी पुरानी कहानी को सुनाने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसी कहानी जो कभी लिखी नहीं गई थी। आखिरकार वीक्स की मेहनत के बाद मैंने कोड तोड़ा। वो मोमेंट जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। वो मैसेज एक ग्रीटिंग था, एक ऐसे सिविलाइजेशन का बीकन जो कब का खत्म हो चुका था। वो ग्रीटिंग जैसे एक पुरानी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हो। वो खुद को आर्किटेक्ट्स ऑफ टाइम बुलाते थे और उनका कहना था कि उनके पास स्पेस टाइम मैनिपुलेशन का नॉलेज है, रियलिटी के फैब्रिक में ट्रैवल करने की शक्ति है। उनका मैसेज जैसे एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहा था, एक ऐसी दुनिया जो हमारी सोच से परे थी।